के पास में ही सूरगढ़ गांव है और उसके बैसला म्यूजिक के नाम से आपने देखा होगा और सुना भी होगा, काफ़ी पॉपुलर गाने हुए थे। तो आज बात की है जब से लेकर के और अब तक इन्होंने क्या क्या यूट्यूब से प्राप्त किया है, वो तमाम बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे दादा परदादा शुरू से ही गाने का काम करते थे, जैसे कि गुजर लोकगीत, गुजर रसिया, कीर्तन, भजन। तो कोई गाने को रोक ना सके, ये कहे कि हाँ अच्छा गाना है वो लगाइए। तो गाने के शब्द अच्छे हो, अभद्र ना हो, दिमाग में ऑटोमेटिक शब्द आते हैं। भगवान का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके जब बैठते हैं तो एक नहीं 2-3, एक दिन में 4 और 5 गाने भी लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बाइक मेरी बाइक दोनों एक कंपनी की है। आप 60 पे चलाओगे और मैं 40 पे चलाऊंगा तो मैं तो पीछे रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथियों, म्यूजिक इंडस्ट्रीज में जुड़े हुए तमाम कलाकारों को हम आपको बारी बारी से दिखाते जा रहे हैं। उसी को लेकर के आज हम पिपलाई के पास में ही सूरगढ़ गांव है और उसके बैसला म्यूजिक के नाम से आपने देखा होगा और सुना भी होगा, काफ़ी पॉपुलर गाने हुए थे। तो आज हमारे साथ में भाई साहब हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने म्यूजिक लाइन की स्टार्ट कैसे किया था और इस लाइन में आने के पीछे क्या कारण रहे और जब से शुरुआत की है जब से लेकर के और अब तक इन्होंने क्या क्या यूट्यूब से प्राप्त किया है, वो तमाम बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब, क्या नाम है, एक बार अपना परिचय। मेरा नाम शिवलाल गुजर बैंसला है। मैं गांव सूरगढ़, तहसील बामनवास, पहले डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर था लेकिन अभी नया बना है गंगापुर सिटी। शिवलाल जी, आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूजिक लाइन में आप कैसे क्या सोच करके आए। देखिए, मेरे दादा परदादा शुरू से ही गाने का काम करते थे, जैसे कि गुजर लोकगीत, गुजर रसिया, कीर्तन, भजन। तो मेरे दादाजी गाते थे, मेरे पापा भी गाते थे। उनके साथ मंदिर में प्रोग्राम में हम भी जब जाते थे तो गाने का हमें भी शौक़ लग गया। हम भी गाने बजाने का शौक़ रखते थे और उनके साथ जाते थे। शिवलाल जी, ऐसा मतलब क्या हुआ जो आप गानों से इतना प्रेरित हो गई? क्योंकि अच्छा लगता था। काफ़ी भीड़, पब्लिक की भीड़ होती थी, देख के अच्छा लग जाता, लोगों का मनोरंजन होता, वाहवाही मिलती, अच्छा टाइम पास होता। तो ये एक शौक़ था, एक रुचि थी ये। अभी अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम पहले अगर हम देखा जाए तो म्यूजिक लाइन में देहाती गाने ज़्यादा चलते थे। अब धीरे धीरे इन पे कंट्रोल हो सकता है क्या? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि गाने कोई भी हो शुद्ध साफ होने चाहिए जी। और गाने ऐसे होने चाहिए कि सर्व समाज के लोग, माँ भाई बहन सब एक साथ बैठ के सुन सकें, एक साथ बैठ के बजा सकें। लोगों की अगर आप अब शब्द अभद्र शब्द लिखोगे तो एक घृणा रहेगी कि यार इस गाने नहीं चलाएंगे। लेकिन मैंने खुद ने जब शुरू से गाने लिखना स्टार्ट किया, हमारा चैनल 2017 से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था और 2017 से एक ही सोच लेके लिखना शुरू किया था कि भाई अपन ऐसे गाने लिखेंगे जो सर्व समाज के बीच बजे, सर्व समाज के बीच, पूरी फैमिली और परिवार के बीच बजे। कोई गाने को रोक ना सके, ये कहे कि हाँ अच्छा गाना है वो लगाइए। तो गाने के शब्द अच्छे हो, अभद्र ना हो। तो इस चीज़ को लेके काम किया और धीरे धीरे इसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है कि भाई लोगों को पसंद आ रहे हैं और देहाती गाने कम और गुजर रसिया ज़्यादा चल रहे हैं। शिवलाल जी, अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो आपने जो लेखनी है तो बिना पढ़ाई के ये पॉसिबल नहीं है। तो ये म्यूजिक का आपने कहीं ज्ञान लिया या फिर ऐसे ही लिखने लगे? जी नहीं, मुझे शुरू से शौक़ था जो गाने लिखने का। जैसे भजन कीर्तन में पापा के साथ जाते थे तो वहाँ पे जैसे कि बहुत अच्छा लगता था। गाँव में जो लोग गुजर लोक गीत गाते थे, नौबत खेरा बजा के, उनमें भी हम रुचि रखते थे। तो धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस आ गया। किसी भी चीज़ के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, उसके लिए एक्सपीरियंस और हौसला ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा हौसला था कि टीवी पे जो भी फिल्में आती थी उसमें नाम इंग्लिश और हिंदी के बराबर पढ़ता था। धीरे धीरे इंग्लिश हिंदी पढ़ना सीख गया तो लिखने का शौक़ था, धीरे धीरे लिखना भी सीख गया और अब कंटिन्यू लिखता हूँ। पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? पढ़ाई अगर वैसे जैसे उस टाइम किसान कौम से आता हूँ, घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। उस टाइम घर पे कोई काम करने वाला नहीं था, माँ और पिता दोनों थे। तो मैं ओनली 7वीं क्लास पढ़ा हूँ। ससुराल कहाँ पर है आपकी? मेरी बाढ़ मच्छीपुरा है, गंगापुर तहसील में है। तो उन लोगों जैसे रिश्तेदार हैं, अपने मिलने जुलने वाले हैं, वो नहीं कहते क्या काम करते हो, लिखा पढ़ी क्या है? नहीं, अब ऐसा कोई कुछ नहीं कहते। पहले हमारे दादाजी थे, वो हमारे यहाँ के 60 गाँव के पटेल थे, जिनका नाम शौर्यतन पटेल था। पहले जो रिश्ता था वो मेरी बाल विवाह हुआ था। उस टाइम पढ़ाई महत्व नहीं रखती थी, जमींदारा और पटेल महत्व रखता था। तो उस टाइम पे मेरी शादी और उसी हिसाब से मतलब दादाजी के नाम से ही सब कुछ हो गया था। बैसला जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुर्जर जो रसिया है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है और मीणा रसिया भी ट्रेंडिंग में चले। तो इन दोनों में क्या कम्युनिकेशन है थोड़ा सा? देखिए, गुर्जर रसिया में आपको हर तरीके के गाने मिलेंगे, हर तरीके की धुन मिलेगी। और आजकल जो गाने आ रहे हैं वो अच्छे और नए शब्द आ रहे हैं और साफ आ रहे हैं, अभद्र नहीं आ रहे हैं। मीणा वाटी में आपको सारा म्यूजिक समथिंग एक जैसा ही मिलेगा
हमारे हर गाने में अलग अलग धुन, अलग अलग म्यूजिक मिलेगा। आप राइटर हो तो लिखते हो, तो क्या आपको ग्रंथ वगैरह पढ़ने पड़ते हैं या पुरानी किताब वगैरह, या फिर नहीं, कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, ऊपर न देखना पड़ता ना पीछे देखना पड़ता है, केवल दिमाग में ऑटोमेटिक शब्द आते हैं। भगवान का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके जब बैठते हैं तो एक नहीं 2 3 एक दिन में 4 और 5 गाने भी लिख देते हैं। मेरा सबसे बड़ा चैनल बैंसला म्यूजिक के नाम से जो फर्स्ट में था, उसके बाद में उससे छोटा राजस्थानी गुजर रसिया है, उसके बाद में बैंसला स्टूडियो है, उसके बाद में बैंसला म्यूजिक राजस्थानी है, कई चैनल है वैसे। आपको तो कैसे मैनेज करते हो इतने सारे चैनलों को आप? देखो, मैं पहले अकेला था, अब बच्चे हैं, लोग लगा रखे हैं, लड़के हैं, तो काफ़ी उनसे साथ में काम चल रहा है। मैं लिखने का काम करता हूँ, अभी मैं केवल गाने लिखने का ही काम करता हूँ। बैंसला जी, ये आपकी काफ़ी बड़ी कंपनी है म्यूजिक की, तो लगभग कितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं? थोड़ा सा। 8 लोग काम करते हैं जो कंटिन्यू ऑफिस में काम करते हैं। बाकी जो सिंगर हैं, डांसर हैं, जो भी लोग हैं वो अलग से मतलब मनपसंद के हिसाब से बुलाते हैं। हाँ, इनका एग्रीमेंट वगैरह होता है कुछ? हाँ, एग्रीमेंट होता है कई लोगों का। अब जैसे डांसर पम्मी खटाना का हमने एग्रीमेंट कर रखा है। उससे पहले सोनू शेखावाटी डांसर थी, उसका एग्रीमेंट कर रखा है। उससे पहले कई सिंगरों का एग्रीमेंट किया था हमने। हाँ, बैंसला जी, जानने की कोशिश करेंगे और हमारे दर्शक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का कि आजकल फेसबुक का ट्रेंड है और फेसबुक पे लोग 1 लाख में, करोड़ों में सिंगरों को एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या रियलिटी है या फिर ऐसे ही अपना पहचान बनाने के लिए लोग डालते हैं? देखो, कई लोग बड़े जो कंपनी वाले हैं, जो बड़े सिंगर हैं, उनका ओरिजिनल में ही एग्रीमेंट होता है। बाकी जो छोटे चैनल हैं या छोटे सिंगर हैं, अब हो सकता है, मैं क्या बताऊं, लेकिन अपनी सोच के हिसाब से हो सकता है कि वो पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता मैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मली आपके चैनल की बात करें तो आपने हाईएस्ट कितने लोगों से एग्रीमेंट कर लिया अमाउंट? मैंने जैसे कि 2-3 सिंगर और 2-3 डांसर से किया था। वैसे अमाउंट की अगर बात करें तो? नहीं, अमाउंट देखो, ये एक ऐसी चीज़ है इसको शेयर नहीं कर सकते। अमाउंट कई बार ऊपर नीचे होता है। कई लोग हरियाणा और राजस्थान अगर अपन कंपेयर करें तो राजस्थान बहुत पीछे है, क्या कारण है इसका? नहीं, अभी राजस्थान पीछे नहीं है। पहले आपने देखा होगा, मैं मेरी सोच के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब भी पहले कई प्रोग्राम में जाते थे तो हरियाणवी गाने बजते थे और सपना चौधरी का नाम आता था। अब ऐसा नहीं है। आज आप कहीं भी जाओगे, किसी भी प्रोग्राम में सर्व समाज को गुजर रसिया आपको सबसे पहले मिलेंगे, और ट्रेंडिंग में भी गुजर रसिया है। और आजकल 90-95 में क्या 100% ही गुजर रसिया चलते हैं। हाँ, अगर हम बात कर लेते हैं तो अपने जो चैनल पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाने कौन कौन से हुए? थोड़ा सा मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाने मेरे खुद के लिखे हुए हैं। सबसे पहले एक मेरा गाना है तेरी बोली पे मर जाऊँ मेरी रंग रसिया। उसके बाद में है दिल मत तोड़े रे गुजर के छोरा। एक है हीरो जीजी दिल गुजर के ते लगो। एक है धीरे धीरे गाड़ी चलन दे देवरिया। अभी फिलहाल में चल रहा है तेरी कनिया काजू कतली सी, लाछा मत पैरे अलबेली। कई गाने हैं। ये जो कनिया काजू कतली, ये वाला गाना किसने लिखा था? मैंने लिखा था। ये सारे गाने मैंने लिखे थे। सिंगर अलग अलग है, सिंगर कौन स्टूडियो अलग अलग। इसका लोकेश कुमार है। तो कहीं ना कहीं स्टूडियो का भी इशू आता है आप लोगों को? हाँ, म्यूजिक का फ़र्क पड़ता है। लाइव और ट्रैक पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कहीं स्टूडियो में जैसे लाइव होता है, कहीं में ट्रैक पे होता है, तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है। तो सबसे सिंगर को गाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ कौन सी चाहिए? स्टूडियो या फिर राइटिंग या फिर? नहीं, सिंगर के लिए तो जैसे गाने के बोल शब्द अच्छे हो, म्यूजिक अच्छा हो, स्टूडियो अच्छा हो, तो ऑटोमेटिक सिंगर 4 चांद लगा देते हैं गाने में। तो आप ये धुन ताल कैसे समझाते हो सिंगरों को? गाना जो लिखते हैं वो धुन पे ही लिखा जाता है या फिर बनाई जाती है। कई धुन ऐसी होती है जो 2 धुन को मिला के एक बनाई जाती है। कई गाने ऐसे होते हैं जिसमें 3-3 धुन का मिश्रण किया जाता है। उस हिसाब से फिर गाने लिख के राइटर लिख के कंप्लीट कर देता है। उसके बाद सिंगर को बताया जाता है कि भाई आप समझाते हो कि सिंगरों को? बिल्कुल। कितना टाइम लग जाता है एक सिंगर? कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। आजकल सब एक्सपर्ट हैं, ऑनलाइन का ज़माना है। गाना यहाँ से लिख के व्हाट्सअप कर दो, सिंगर को धुन बता दो और अंतरा और कड़ी बताने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिक पूरा कर देते हैं। हाँ, नॉर्मली अगर हम बात करें तो जैसे कैसेट बनती है, 1 कैसेट 2 कैसेट, तो 1 कैसेट बनवाने के लिए कितना कुछ खर्चा आ जाता है? देखिए, 8 गाने का एक एल्बम होता है। अच्छा। अब उसमें फिर स्टूडियो का मेन फ़र्क रहता है। एक स्टूडियो ऐसा है कि भाई 1000 रुपये में एक गाना रिकॉर्ड करता है, एक स्टूडियो ऐसा है कि 1500 में एक करता है। फिर गाने वाले का सिस्टम होता है कि कोई एक गाने का 1000 लेता है तो कोई 1500 लेता है। तो इसमें तो फिक्स नहीं हो पाता। फिर एक तो अपन ने पास में गाना करवाया, एक अपन मान लो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर गए तो गाड़ी का खर्चा, तो इसमें मतलब फिक्स नहीं बता सकते। 40-50 हज़ार का खर्चा मिनिमम मान के चलिए आप। तो अपनी म्यूजिक लाइन में जो गर्ल्स हैं जो डांस करती है, तो वो राजस्थान से ही है, बाहर से, कहाँ से? राजस्थान से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, यूपी से भी हैं, अलग अलग स्टेट की, दिल्ली से भी हैं। तो अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट में कौन सा कलाकार बढ़िया चल रहा है? अभी तो सभी बढ़िया चल रहे हैं। अपने अपने चैनल पे जो भी गाना पॉपुलर हो रहा है उस हिसाब से सब अच्छा चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी आपकी कौन सी रील गाना आने वाला है आपका मोस्ट बढ़िया गाना? अभी तो कई गाने हैं। क्या कि कई बार गाने के बोल और धुन को मतलब ओपन करने के बाद में लोग क्या है कि हमारे गाने से पहले ही गाना मार्केट में उतार देते हैं। लेकिन अभी हमारा एक गाना चल रहा है
मतलब इंस्टा पे लाइव आवे, ये वाला अभी फर्स्ट चल रहा है अभी इस वक्त पे। तो कितनी समस्या आती हैं गाने लिखने से लेके और डालने तक? बहुत समस्या आती है। जैसे गाने लिखने के लिए सबसे पहले तो देखना पड़ता है कि भाई किसी के शब्द, किसी की कोई भी बात कॉपी ना हो रही हो, इस चीज़ का मेन ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कॉपीराइट आता है फिर उस पर, तो कई चीज़ देखनी पड़ती है। एक कॉपीराइट क्या होता है, थोड़ा सा बताओ। कॉपीराइट होता है कि जैसे आपका नाम और सेम मैंने वही नाम मेरा रख दिया, तो उसमें आप कॉपीराइट दे सकते हो, कॉपीराइट आता है। ये सिस्टम होता है कि आप सेम एक ही शब्द पे, एक ही धुन पे उस जैसा गाना नहीं बना सकते, आपको पूरी लैंग्वेज शब्द चेंज करने पड़ेंगे। इससे कुछ फायदा नुकसान है कॉपीराइट? नुकसान होता है कॉपीराइट से। क्या नुकसान होता है? चैनल को नुकसान होता है, अगर कॉपीराइट दे दिया तो चैनल को नुकसान होता है, मोनेटाइज डिसेबल हो जाता है, कई प्रॉब्लम आ जाती है चैनल को। शिवलाल जी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि शिवलाल जी कितना कमा लेते हैं चैनल से? देखो ये भी कोई इसमें फिक्स नहीं है भाई, कमाई का भी कोई फिक्स है। मास्टर वाली तनख्वाह तो ये नहीं कि भाई 50,000 मंथली मिल रहे हैं, इसमें कई बार 50,000 भी हो जाते हैं, तो कई बार 30,000 भी रह जाते हैं। रेवेन्यू के ऊपर है कि भाई पब्लिक ने गाने को कितना सपोर्ट किया, गाना कितना वायरल हुआ, कितना पॉपुलर हुआ, उस हिसाब से होता है इसमें। और जो नए युवा हैं वो अगर म्यूजिक लाइन में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहोगे? अगर कोई नया युवा म्यूजिक लाइन में आना चाहता है, तो अगर वो सिंगर बनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो उसकी आवाज़ जी, आवाज़ मोस्ट मतलब सबसे बेस्ट जो आवाज़ होती है वो अच्छी होनी चाहिए, उसको गाने का तजुर्बा होना चाहिए, और अगर अच्छा गाता है, आवाज़ अच्छी है, तो ऑटोमेटिक उनके गाने अच्छे होंगे। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक सिंगर को बनने के लिए? देखो सिंगर बनने के लिए सबसे पहले तो उसको अपनी आवाज़ को ठीक रखना होता है, अच्छे सोच के साथ रहना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि ड्रिंक करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, ठंडा पीते हैं, तो उससे भी आवाज़ ख़राब होती है। तो आवाज़ को अगर बराबर रखना है तो उसके लिए भी बहुत चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। शिवलाल जी आप इतने चैनल चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोग भी सोचते हैं कि शिवलाल जी की स्टूडियो क्यों नहीं है? क्या बोल रहे हो? शिवलाल जी की स्टूडियो क्यों नहीं है? देखो स्टूडियो, मैं किसान आदमी हूँ, मैं खेती करता हूँ, सिंपल रहता हूँ, आप मुझे देख रहे हो, किंतु लेकिन मगर परंतु अगर मगर का अपने पास काम नहीं है, सिंपल रहने वाले व्यक्ति हैं। और स्टूडियो के लिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक व्यक्ति बहुत सारे काम नहीं कर सकता। मैं खेती करता हूँ, लिखने का काम करता हूँ, अगर वहाँ पे मान लो ऑफिस में काम करने वाले अलग होते हैं, तो वो सारे चीज़ उस हिसाब से। तो घमंड क्यों नहीं आया आपके अंदर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। घमंड किस बात का? घमंड किस बात का बताइए? 30-40 चैनल चला रहे हो आप, लोगों के 10,000 20,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो बहुत तगड़ा घमंड हो जाता है। ये उनके खुद की सोच पे डिपेंड करता है कि भाई कोई कितना एटीट्यूड दिखा रहा है। अपन सिंपल रहेंगे तो आप जैसे भाई हमारे पास आएंगे, अगर हम आपको घमंड दिखाएंगे तो आप सोचेंगे कि यार, आप खुद ही कह दोगे यार घमंडी आदमी, उसके पास नहीं जाना है, सीधी सी बात है। शिवलाल जी अगर आपसे कोई मिलना चाहता है, कोई म्यूजिक लाइन में आना चाहता है, तो उसके लिए आप किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? देखो सबसे पहले तो अगर कोई सलाह लेना चाहे, उसको अच्छी सलाह देंगे। जी, अगर उसकी सोच के ऊपर है वो किस तरीके से बात करना चाहता है, क्या करना चाहता है, किस तरीके से, तो उस हिसाब से उसको बताएंगे। इसमें क्या है, आगे चल के आपके क्या ड्रीम है और आगे कितना जाना चाहते हो आप इस लाइन में? नहीं इस लाइन में तो देखो सब कोई भी लाइन हो, सब अपने नाम कमाना, नाम ऊंचा करना चाहते हैं। तो मेरी सोच ये कि भाई आज मेरे चैनल पे 10 लाख सब्सक्राइब है, मैं चाहता हूँ 20 हो, 30 हो, 50 हो, आगे और भी बड़े हो, और चैनल आगे बढ़े, तरक्की हो, चैनल का नाम हो, हमारा नाम हो, समाज का नाम हो। म्यूजिक में कुछ और सोच रखा है आपने हटके, जो आप आगे करना चाहते हो? सोचने को तो बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन अभी वो घूमते हैं, देखते हैं सफल होते हैं कि नहीं। अभी फिलहाल यूट्यूब पे जो गुजर एशिया का काम है वो हमारा बराबर चल रहा है, आगे जो क्या करना है उसके लिए सोच रखा है, काम जारी है। अगर सफल होंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। कहीं ना कहीं लोग भी आरोप लगाते हैं कि शिवलाल जी गुर्जर रसिया ही ज़्यादा लिखते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखो इसका मेन कारण है कि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। हिंदी बोलने वाला हमेशा हिंदी पे ही ध्यान देगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश पे देगा। दुकान का सिस्टम होता है, परचूनी की दुकान पर अगर आप जाके कपड़ा मांगोगे तो नहीं मिलेगा। तो ट्रेंड का सिस्टम है कि भाई यूट्यूब पे हम खुद गुजर हैं, गुजर रसिया के नाम से ट्रेंड है यूट्यूब पे, तो गुजर रसिया लिखेंगे, समाज का नाम हो रहा है, हमारा नाम हो रहा है। तो जिस चीज़ में हमको रुचि है, जो हम जानते हैं, कहीं आप और समाजों को डाउन कर रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बाइक मेरी बाइक दोनों एक कंपनी की है। आप 60 पे चलाओगे और मैं 40 पे चलाऊंगा तो मैं तो पीछे रहूँगा। अगर फास्ट चलाऊंगा तो आगे घटना भी घट सकती है। तो इसमें मैं किसी समाज को पीछे नहीं करना चाहता। किसी भी समाज के व्यक्ति हो, सैनी हो, मीणा हो, गुजर हो, माली हो, बनिया हो, कोई भी हो, अगर जो अच्छा काम करेंगे वो अपने आप ही ऊपर जाएंगे। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो ये थे हमारे साथ शिवलाल बैसला जी। बने रहिए हमारे साथ में, राजस्थान के तमाम कलाकारों से आपको मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।